नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर छात्र आंदोलन से जुड़ी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल ही बवाल मचा है और इस बीच बिहार के छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। यानी कल बिहार बंद रहेगा और इस बीच छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। कई जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस बीच पुलिस का भी दनादन एक्शन है और सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीट गड़बड़ी मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, बिहार से जो अभी खबर आ रही है और जिस तरह से छात्र संगठन उग्र हैं, क्या ऐलान किया इन्होंने? बिल्कुल, देखिए, अगर छात्रों की बात करें तो जो छात्र संगठन है आयसा का, उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि कल बिहार बंद का आह्वान हम लोग कर रहे हैं और 25 जुलाई को बिहार बंद रहेगा। और उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगह पर हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उस प्रदर्शन के आगे उन्होंने शांतिपूर्ण शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन अभी तक जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो शांतिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं रहा है। तोड़फोड़ की गई है, बैरिकेड किस तरीके से फेंक दिए गए हैं, गेट को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। क्योंकि अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी प्रोटेस्ट वहां पर लोग कर रहे थे उसमें से 80% छात्र नहीं थे। और इस बात का दावा उन्होंने इस आधार पर किया है कि पुलिस ने इस बात की जानकारी हमें दी है और इसी आधार पर उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया और उन्होंने कहा कि 80% बिहार में प्रदर्शन कर रहे लोग छात्र नहीं हैं और इसलिए उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर्ष, जब कल ही ये पुलिस की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं या जो भी सड़कों पर लगाए गए थे उन्हें खंगाला जा रहा है और जो दंगाई थे, जो खासतौर से वहां पे बवाल कर रहे थे सड़कों पर, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पलटा, गाड़ियों को तोड़ा गया, तो उनमें जो लोग शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है। कम से कम 2500 FIR का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अपनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे जब पत्थरबाजी होती है तो उनकी तस्वीरों को सीसीटीवी से निकालकर चौराहे पर लगाया जाता है और फिर उन पर होती है तगड़ी कार्रवाई। और तो और ये कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से की जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने अक्सर देखा है। फिलहाल ऐसा आगे होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आज की सिचुएशन अपने दर्शकों को बता देते हैं। अभी अभी ये खबर आई है कि मुजफ्फरपुर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ना तो गूगल, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अफवाह के माध्यम से बवाल बिहार के अंदर काटा जा रहा है। और ये तस्वीरें हमेशा से देखने को मिल रही है। 3 से 4 दिन अब तक हो गया है, क्योंकि देखिए कल जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह थी। ये तस्वीरें 2 दिन पहले भी सामने आ रही थी, क्योंकि देखिए शुरुआत हुई थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हुई थी। क्योंकि 10 से 20% जो छात्र थे वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ ही % लोग हैं जो छात्र हैं और वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बाकियों की अगर बात करें तो बाकी तमाम लोग छात्र नहीं हैं। इस बात की तस्दीक हो चुकी है और पुलिस कर चुकी है और ऐसे ही बिहार में इस बात की तस्दीक हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि जब पहले दिन इस शुरुआत हुई प्रोटेस्ट की तो वो सही प्रोटेस्ट था, लेकिन जब दूसरे दिन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई तो आपने देखा कितना भयानक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की आड़ में पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई और आज भी उस वीडियो फुटेज में आप देख सकती हैं, जो अपने दर्शकों को हम बार बार दिखा रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी हो रही है, बोरा पत्थर का रखा जाता है और बिहार पुलिस को किस तरीके से पथराव किया जाता है। उन पर कई पुलिस वाले घायल हैं, चोटिल हैं और ये कहा जाता है कि 10 से 12 भी पुलिस वाले हैं जो चोटिल हैं। हालांकि आपने ठीक कहा कि 1000 से 2000 FIR अब तक दर्ज हो चुकी है, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन करवा रहा है, क्या ये मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि देखिए आयसा की अगर बात करें तो छात्र संगठन है, हालांकि वो भी लगातार उपद्रव वाली तस्वीरों को पेश कर रही है। और अभी जब कल देखने वाली बात होगी कि बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें कितना आम जनता और कितना छात्र आयसा का साथ देते हैं। क्योंकि देखिए वामपंथी दलों की अगर हम बात करें तो वामपंथी दल खास तौर पर उग्रवादी आंदोलन का समर्थन हमेशा से करते रहे हैं। हर्ष, वामपंथी तो इस छात्र संगठन को शुरुआत से ही समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बात है आरजेडी और कांग्रेस की, उसका क्या रुख रहने वाला है? देखिए, अगर वाम दलों की बात करें, आरजेडी या कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस और आरजेडी पूरा समर्थन कर रही है। क्योंकि देखिए इन संगठनों का ये संगठन जो बनाए जाते हैं वाम दलों की वजह से ये संगठन बनते हैं
और अगर वाम दलों के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो आपको बंगाल को कहीं ना कहीं समझना होगा कि बंगाल में किस तरीके से वाम दलों का आतंक हुआ करता था। कभी वाम दलों की सरकार बंगाल में राज किया करती थी और कितने हिंदू और कितने लोग आज तक मारे गए हैं उसका आंकड़ा अगर आप खोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा है कि वाम दलों की सरकारों में प्रदर्शनों के दौरान उग्र प्रदर्शन हुआ और किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, किस तरीके से आम लोग मारे गए। पर वाम दलों का इतिहास कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो वाम दल इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ, और उसमें से आयशा भी शामिल हैं, और अगर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें तो विपक्षी पार्टी तो अपनी राजनीति कहीं ना कहीं चमकाना चाहती है। कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी बार बार ये कह तो रही है कि सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, लेकिन आरजेडी तो विधानसभा के अंदर ही सवाल पूछने में नाकाम साबित हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव वहां पर है नहीं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं विधायक, ये खुद सोचने को मजबूर हैं कि हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं मजबूरी में कि कल से करें या ना करें, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी को लेकर आज ही खबर आई कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये तमाम विधायक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके बारे में भी खबर है कि 10 से 12 दिन में खबर आ जाएगी कि इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये भी कंफ्यूज हैं कि भैया तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष अभी खुद ही कंफ्यूज है, कैसी रणनीति बनाए उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतना जरूर है कि जो वाम दल उग्र प्रदर्शन करने को लेकर कुछ लोगों को उकसा रहे हैं उन पर पुलिस डंडे बरसाने का काम कर रही है। प्रशासन की तरफ से कल होने वाले बिहार बंद को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो किस स्तर की हैं? देखिए तैयारियां काफी सख्त हैं। जहां जहां बवाल हो रहा है वहां पर इंटरनेट बंद है, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। और तो और अगर पटना की गांधी मैदान के बाहर की अगर बात करेंगे तो वहां पर 20,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं अभी भी, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है क्योंकि देखिए उपद्रव किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो। भारत की अगर हम बात करें तो भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और दुश्मन देशों तक के लिए भारत हमेशा से ये कहता है कि कभी भी हम आगे आकर ना तो किसी को उकसाते हैं और ना ही वो हमला करते हैं। दुश्मन देश को भी जब भारत ये कहता है तो भारत के अपने लोगों को बार बार यही सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि उपद्रव किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर कई छात्र संगठनों और विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार की जो दमनकारी एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन है जो उन्हें संविधान ने दिया है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि इस छात्र आंदोलन को दबाने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश। देखिए छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई होती तो जंतर मंतर पर इतने लोग कहां से आते, छात्र आखिर कहां से इकट्ठा होते। अभी भी कोई ट्रेनें या बसें तो बंद नहीं कर दी गई हैं कि आप वहां से दिल्ली नहीं जा सकते या बिहार के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते। प्रदर्शन करने का हक आपके पास है, लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, लेकिन आप अगर प्रदर्शन करें और उससे दूसरे को दिक्कत हो वो लोकतंत्र आपको अधिकार नहीं देता। क्योंकि जो प्रोटेस्ट बिहार के अंदर हो रहा है उसमें पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, आम लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। वो मजदूर जो एक दिन की मजदूरी 300 से 400 रुपया पाता है, अपना घर चलाता है, वो मजदूर आज काम पर नहीं जा पा रहा है क्योंकि बिहार की सड़कों पर उत्पात मचा हुआ है। अब अगर उसका परिवार भूखा मरता है तो क्या जिम्मेदारी वाम दल होंगे, क्या जिम्मेदारी विपक्षी पार्टी होंगी? क्या विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति के चक्कर में उस बिहार के मजदूर को मार देना चाहती है जो पटना में आज काम की तलाश में घूम रहा है? क्योंकि बिहार सरकार ने जो वादा किया था कि पटना में कई कंपनियां लगाई जाएंगी, आप देख रहे हैं कि पटना में चाहे सड़क बन रही हो, कंपनी लगी है, वहां से बिहार के अन्य इलाकों में आकर पटना मजदूर रहते हैं और रोजाना की मजदूरी पाते हैं। तो आखिर उनका हक कौन छीन रहा है? उनका हक ये विपक्षी पार्टी ही छीन रही है कि जब वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उनका परिवार इस वक्त भूखा मर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या विपक्षी पार्टी लेगी? हर्ष, इस बीच सम्राट चौधरी की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है नीट पेपर लीक को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये अब संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है, जिस पर जितना भी संशोधन है वो जल्द किया जाएगा और जो पूरा प्लान है वो भी सरकार ने बना लिया है। तो ये मैसेज कैसे गया? क्या ये मैसेज छात्रों तक नहीं पहुंच रहा जो कल फिर बिहार बंद का आह्वान कर दिया? देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो बिहार बंद बुला रहे हैं या बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं हैं। छात्र संगठन जो ये ऐलान कर रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ है। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो कानून लाया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर अंदर ही तमाम सजा का ऐलान हो जाएगा। अगर कोई भी आरोपी होगा तो
10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है, 10 साल की सजा है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस पर आधिकारिक मुहर लगेगी तो दर्शकों को जरूर हम बताएंगे। चलिए हर्षित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है छात्र संगठनों की तरफ से, तो दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस ने भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारी की है। अगर किसी भी तरह का उपद्रव होता है, उत्पात होता है, हंगामा होता है, तो पुलिस जो है वो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। और इधर सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि अगर आंदोलन की आड़ में किसी भी तरह का नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।